मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और ये मुझे अब ईमेल मौसूल हो भी चुकी है पुर्तगाल इमिग्रेशन की जानिब से। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये वो इनविटेशन लेटर है गाइस जिसके बिहाफ के ऊपर अब मैं पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। ये नीचे आपको फ़ाइल नज़र आ रही है, मैं फ़ाइल ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये ओरिजिनल है या फेक है। ये देख सकते हो, ये देखो गाइस, ये मेरा नाम लिखा हुआ है ज़ीशान आसिम, और ये आपको मैं साथ इस वक्त मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। तो गाइज़ मैं इस वक्त बहुत शौक में हूँ क्योंकि किसी कंट्री की, यूरोपियन कंट्री की इमिग्रेशन इतनी फास्ट नहीं है जितनी पुर्तगाल ने जितना जल्दी मुझे ये जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए इनविटेशन लेटर भेज दिया। गाइज़ पुर्तगाल की जॉब सीकिंग वीज़ा की जो फ़ीस है वो 75 to 80 अमेरिकन डॉलर्स के अंदर है, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। आप अपने कंट्री में बैठे बैठे इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली मेरे वो भाई जो यूरोप में रहते हैं और पुर्तगाल की फ़ाइल वगैरह लॉग करवाते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। गाइस इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जॉब सीकिंग वीज़ा बहुत जल्दी मुझे इशू हो जाएगा पुर्तगाल इमिग्रेशन की जानिब से। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस वीडियो में समझा दिया, तो अप्लाई करो और जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करके पुर्तगाल जाओ, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लो और डायरेक्टली अपने रेजिडेंसी कार्ड हासिल करो। पहले मैं उन दोस्तों को बताता चलूँ जो फिनलैंड में, यूरोप में, हंगरी में, स्पेन में, इटली में, पोलैंड में कहीं भी रहते हैं, यूके में, इवन के पाकिस्तान, इंडिया से बाहर किसी भी देश में वो रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इजी है। अब वो इजी कैसे है? वो इजी इसलिए है कि आप जिस कंट्री में भी स्टे कर रहे हो, हंगरी में हो, पोलैंड में हो, स्पेन में हो, वहाँ से पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर मैं अभी चाहूँ तो अभी मुझे शाम की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर मैं अभी कहूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं पुर्तगाल इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाऊँगा और मुझे शाम की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, या शाम की नहीं मिलेगी तो 2 दिन बाद की मिल जाएगी। यहाँ से अपॉइंटमेंट लेना बहुत ईजी है। यूरोप से, आप पाकिस्तान, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री से हो, आपको पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए। पहले आपने ये फार्म फिल करना है। फार्म में आगे फिल करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फिल करना है। फार्म में कुछ भी नहीं लिखना, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आएगी, वो आपने लिख के और आपने सेंड कर देनी है और पुर्तगाल इमिग्रेशन को, और वो आपको एक डॉक्यूमेंट भेज देंगे। वो डॉक्यूमेंट आपने लेना है और उसके बाद आपने पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब आप पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करते हो किसी भी कंट्री से, यूरोप की किसी कंट्री से या और किसी भी कंट्री से हो, आपने वहाँ जाके, आपने जब अपॉइंटमेंट होगी आपने वहाँ जाके अपने बायोमेट्रिक्स देने, आपकी जो भी प्रोसीजर होता है जॉब सीकिंग वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए, छोटा मोटा शायद आपका वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा लें, तो आपने एम्बेसी में जाके उनको अपने बायोमेट्रिक्स देने, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और उसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा। अब ये वीज़ा आपको मिलेगा, इसमें आपको 1 महीना भी लग सकता है और इसमें आपको 2.5 महीने का टाइम भी लग सकता है। लेकिन जब आपको ये वीज़ा मिल जाता है दोस्तों, आप ये समझो कि आपको पुर्तगाल की रेजिडेंसी मिल गई, क्योंकि ये वीज़ा लेके आप पुर्तगाल जाओगे और वहाँ पे आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेना है। ऑफ कोर्स जब आप अपनी फ़ाइल लॉग करवाते हो तब भी तो आपको कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए होता है ना, जॉब कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होता है अगर आपको पुर्तगाल की रेजिडेंसी चाहिए। अच्छा गाइज़, अब मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको ये पूरा फिलअप करके दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ से आप इसको लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, पुर्तगीज़, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। तो वो कह रहे हैं कि आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा पुर्तगाल आने से पहले, अगर आप पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। और वो कैसे आप अप्लाई करोगे? वो अप्लाई करोगे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके, और जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सामने एक फार्म आ जाएगा, वो फार्म आपने फ़िल करना है। और ये फार्म मैं भी आपको फ़िल करके दिखाता भी हूँ आपने कैसे फ़िल आउट करना। फ़र्स्ट नेम में आपका जो भी फ़र्स्ट नाम है आप यहाँ पे लिखोगे, वो ज़ीशान, उसके बाद ज़ीशान आसिम। उसके बाद गाइज़ आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। नंबर ऑफ़ पासपोर्ट, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है आप वो यहाँ पे इंटर करोगे। पासपोर्ट नंबर के बाद आपने यहाँ पे लिखना है इमिशन डेट, आंसर मस्ट बी। यहाँ से गाइज़ आप जिस दिन सबमिट कर रहे हो आपने वो वाली डेट लिखनी है। तो यहाँ पे हम 19/1 यानी कि 19 जनवरी सन 2024 यहाँ पे लिख देंगे। वैलिड डेट, पहले में हमने 19 जनवरी किया था तो इसमें हम 19 मार्च कर देते हैं या 30 मार्च कर देते हैं। इसके बाद नेशनैलिटी में आपने अपनी जो भी आपकी नेशनैलिटी है, इंडियन है तो इंडियन यहाँ से लिखनी है। इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है तो वो इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन भी है तो पाकिस्तान यहाँ से सेलेक्ट हो गया। इसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप जहाँ पे भी रहते हो, लेकिन ये स्पेशली अगर आप लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रहते हो तो ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। और पाकिस्तान से बाहर आप जिस कंट्री में भी रहते हो, इस वक्त फ़िल वक्त मैं हंगरी में हूँ तो मैं यहाँ से हंगरी सेलेक्ट कर लूँगा। ईमेल, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है आपने यहाँ पे वो फिल कर लेना है।
स्कूलिंग इन कंप्लीट ईयर्स, आपने स्कूल कितने साल में कंप्लीट किया था या जो भी डिग्री आपके पास, तो यहाँ पे आप अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अदरवाइज़ आपने यहाँ से स्कूलिंग अगर आप 12 साल किया तो वो यहाँ पे 12 साल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने इस फार्म को फिल करना है। इसके बाद गाइस आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आप अगर ये देख सकते हो आर्किटेक्चर के अंदर आप एक्सपर्ट हो तो आपने यहाँ से इसके ऊपर टिक करना है। अगर आप जूलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट के अंदर हो तो फिर आपने ये सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तो फिर ये सेलेक्ट करना है। इंडस्ट्रियल सिविल मैकेनिक्स के लिए ये वाला है। तो जहाँ भी जिस फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस है या जिस फील्ड के अंदर आपने काम कर रखा है या आप इंटरेस्टेड हो पुर्तगाल में जाके काम करने के लिए, तो आपने उस वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ से टिक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग या कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर ये वाला ऑप्शन आएगा अनस्किल्ड वर्कर वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, होटल रिसेप्शन या फिर वेटर्स के लिए ये वाला। इसके बाद गाइज यहाँ पे प्रोफेशन एरियाज इन विच यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, यानी कि पुर्तगाल में आके आप कौन सा काम करना चाहोगे। तो अगर आप सेम फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो आप वही सेम, जैसे कि मैं अपनी फील्ड के अंदर अगर काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से होटल रिसेप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा। जो भी आपकी फील्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स के ऊपर भी टिक कर सकते हो। ईयर्स ऑफ प्रोफेशन एक्सपीरियंस, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे वो पुट डाउन करोगे। आपकी जो भी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, आप पुर्तगीज़ जानते हो, इंग्लिश जानते हो, फ्रेंच, स्पेनिश या कोई अदर लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, तो इस तरीके से आपने अपनी लैंग्वेजेस एफिशिएंसी उनको दिखानी है। इसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, यानी कि आप इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन से अगर एग्री हो तो आप इन दोनों के ऊपर टिक लगाओगे, तीनों ऑप्शंस के ऊपर, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना। अब जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं गाइस, उसके फ़ौरन बाद हमारे पास एक ईमेल आ जाएगी हमारी ईमेल के ऊपर, और ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि थैंक यू, योर सर्वे रिस्पॉन्स हैव बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ से अब हमने पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दिया। अब ये देखें मुझे उसी वक्त ईमेल भी आ गई है इनकी जानिब से। मैं इस ईमेल को ऊपर करके दिखा भी देता हूँ। ये देखें, दिस ईमेल कन्फर्म दैट यू हैव कंप्लीट द फॉर्म टू अपडेट द डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन इन IEFP मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द जॉब सर्च वीज़ा, यानी कि मैंने जॉब सर्च वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। द डिक्लेरेशन विल बी सेंट बाय दिस वे विद एन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो एक डिक्लेरेशन का पेपर दे देंगे, और उसके बाद सिंपल मैंने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करनी है और वो पेपर लेके साथ जाना है और मैंने जॉब सीकिंग की वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है ऑफिशियल तरीके से, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, अपनी मदद आपके तहत मैं जाके वीज़ा अप्लाई करूँगा। अगर मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं गाइज। पुर्तगाल जाने के लिए अगर आपके पास शेंजन का कार्ड है वो तो वैसे भी जा सकते हो, लेकिन लोग बेवकूफ़ हैं, वो ये करते हैं कि वो जाके फ़ाइल लॉक करवा देते हैं और फाइल लॉक करा के वो इलीगल हो जाते हैं और एक अलग सिनेरियो में फंस जाते हैं। तो अगर आपका काम फ्री में हो रहा है तो आप अपना काम फ्री में क्यों नहीं कराते? आप क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? प्लीज़ एक मरतबा ट्राई करो, पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करो। हंगरी में बैठे हो, फिनलैंड में बैठे हो, स्वीडन में बैठे हो, जर्मनी में कहीं भी बैठे हो, डॉक्यूमेंट की टेंशन है, जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करके पुर्तगाल जाओ, फाइल सबमिट करो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लो, जाके इमिग्रेशन में सबमिट करो और आपको उसी वक्त रेजिडेंसी आपकी मिल जाएगी। फ़ाइल लॉक कराने का कोई मकसद नहीं बनता। हाँ, अगर आप इलीगल हो गए हो, वीज़ा ख़त्म हो गया, कुछ भी हालात नहीं है, बिल्कुल सामने कुआं है, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, छलांग मारनी है, फिर जाके फ़ाइल अपनी लॉक करा दो, ठीक है।